चुनावी नतीजों से ये तो साफ हुआ कि यहां समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला कारगर साबित नहीं हुआ। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। जिन 7 सीटों पर बीजेपी और आरएलडी को कामयाबी मिली है, उसमें 5 सीटों पर बीएसपी उम्मीदवार ने, तो वहीं 2 सीटों पर चंद्रशेखर की पार्टी ने समाजवादी पार्टी के वोट काट दिए। और यूपी चुनाव में मायावती और चंद्रशेखर के साथ साथ ओवैसी ने भी बी टीम बनकर समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान कर डाला। शनिवार को उत्तर प्रदेश में होली भी मनाई गई और दिवाली वाला जश्न भी शुरू हो गया। 2027 का सेमीफाइनल माने जा रहे यूपी उपचुनाव को बीजेपी ने बड़े अंतर से अपने नाम किया। द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। लेकिन इस उपचुनाव का दूसरा पहलू भी है और वो है अखिलेश यादव की सिंगल फाइट और सिंगल हार। अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूला लोकसभा में जनता के सर चढ़कर बोला था, वो पीडीए फॉर्मूला इस बार बुरी तरह फ्लॉप रहा। साथ ही उपचुनाव में मायावती, ओवैसी और चंद्रशेखर की मौजूदगी ने भी अखिलेश के सेमीफाइनल में स्कोर करने की उम्मीदों को करारा झटका दिया। यूपी के उपचुनाव में पहली बार इन चेहरों ने शिरकत की और इसका असर ये हुआ कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट कंफ्यूज हो गया और बीजेपी का हिंदुत्व बाजी मार गया। यूपी के उपचुनावों में बीएसपी पहली बार उतरी, लेकिन मायावती उपचुनाव में उतरी जरूर थी, मगर मायावती और उनकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने चुनाव से दूरी बनाए रखी। वोटिंग के दिन काफी गहमा गहमी रही, लेकिन मायावती पूरी तरह से खामोशी अख्तियार किए हुए रही। जब बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसका दलित वोट बेस है, तो दलित वोट बेस अगर जाता है तो भाजपा का ज्यादा कर सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को दलित वैसे भी वोट नहीं करता। दूसरी तरफ यूपी में ओवैसी की आमद और ओवैसी की अखिलेश से तलखी ने भी समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। लक्ष्य एक ही था कि ओवैसी को मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा बनाकर प्रोजेक्ट किया जाए और ओवैसी समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बटोरने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गए। ओवैसी ने सीधे सीधे अखिलेश पर अपना टारगेट सेट किया। जमीन महाराष्ट्र की रही, तब भी ओवैसी ने अखिलेश को निशाना बनाया। जालिमो, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए, 100 के करीब खवातीन की अस्मत रेजी हुई। आज भी 10 से 15 खवातीन का केस कोर्ट में चल रहा है। ओवैसी की मुस्लिम वोट वाली लड़ाई में समाजवादी पार्टी पर बार बार सियासी हमला संयोग नहीं बल्कि प्रयोग था। ओवैसी की कोशिश एआईएमआईएम को मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली सबसे बड़ी पार्टी बनाना है। हालांकि समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में 2019 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी, पर ओवैसी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को टारगेट करके उत्तर प्रदेश में 2027 की राह आसान करते नजर आए। अगर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटर छिटक कर एआईएमआईएम में आ जाएं तो ओवैसी को नेशनल लेवल पर भी इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ सीटों पर, केवल कुछ सीटों पर कैंडिडेट उतारे, लेकिन वो कैंडिडेट कहीं पे ऐसे बहुत कारगर नहीं रहे कि वो इतना बड़ा वोट चंक ले गए हों कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी को नुकसान किया हो। मायावती और ओवैसी की तरह आजाद पार्टी तैयार कर सियासी धार पाने की कोशिश में जुटे चंद्रशेखर आजाद ने भी अखिलेश यादव के फॉर्मूले के समीकरणों को बिगाड़ दिया। मायावती की तरह चंद्रशेखर आजाद ने भी बीजेपी की झोली में गए 7 सीटों में से 2 पर अखिलेश का काम बिगाड़ा है। चंद्रशेखर आजाद जी की आजाद पार्टी ने भी कुछ सीटों पर उपचुनाव मिला, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं उनका 1200-1500 से ज्यादा वोट नहीं मिला है और चंद्रशेखर रावण का, उनकी आजाद पार्टी का कोई खास प्रभाव इस चुनाव पर नहीं। यूपी की सियासत में मायावती और बीएसपी हाशिए पर है, लेकिन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद आगे भी अखिलेश यादव और उनके पीडीए फॉर्मूले के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। और 2027 से पहले अखिलेश यादव जीत के लिए कौन सा नया फॉर्मूला इजाद करेंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।